दोस्तों, एक बाप अपनी औलाद के साथ किस कदर मोहब्बत करता है। बाप ना गर्मी की शिद्दत को देखता है, ना सर्दी की शिद्दत को देखता है। हम जब भी बात करते हैं, माँ की बात करते हैं। कभी हमने अपने बाबा की बात नहीं की। कभी हमने ये नहीं कहा कि बाप हमारा बड़ी शान वाला है, बाप हमारा हमसे बड़ी मोहब्बत करता है। दोस्तों, अगर ये बाप मेहनत ना करता, अगर ये घर में बैठा रहता 24 घंटे माँ की तरह हमारे साथ प्यार करता रहता, तो हमारी माँ को जाना पड़ता। हमारी माँ हमारे लिए खाने के लिए कुछ लेके आती, लेकिन जबकि हमारा बाप हमारे लिए इतनी सर्दी में भी ठंडे पानी का भी अगर काम हो तो उसको भी करने के लिए चला जाता है कि मेरी औलाद वो सुकून में रहे, मेरी औलाद को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। आइए एक बाप का वाक़या समाप्त करते हैं। एक बाप बुढ़ापे की उम्र में था, उसका बच्चा जवान था, चारपाई पे बैठा हुआ था। बाबा ने बेटे से पूछा, बेटा बताओ ये दीवार पर क्या है? तो बेटा कहने लगा, बाबा दीवार पर कौवा बैठा हुआ है। दूसरी बार बाबा ने फिर पूछा, बेटा बताओ दीवार पर क्या है? तो फिर उसका बेटा कहने लगा, बाबा दीवार पर कौवा बैठा है। तीसरी बार जब पूछा, वो सख्त लहजे में बोलने लग पड़ता है, बाबा आपको समझ नहीं आती, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि दीवार पर कौवा बैठा हुआ है, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं हैं? चुप करके बैठ भी जाएं। ये बात जब उसके बाप ने सुनी, आंखों से आंसू आने शुरू हो गए, रोने लग पड़ता है। रोते रोते हुए क्या कहता है, बेटा जब तू छोटा था मैं तुझे बाज़ार लेके जा रहा था, रास्ते में कई मकामात पर कौवे आते थे, तुम उसे देखते थे। जब तुम कौवों को देखते थे तो मुझसे बार बार ये पूछते थे कि बाबा ये क्या है, बाबा ये चीज़ क्या है? तो मैं तुझे बार बार यही कहता था, बेटा ये कौवा है, ये कौवा है। मैंने तो कभी गुस्सा नहीं किया। तूने अगर मुझसे कोई बात 100 मरतबा भी पूछी है तो मैंने तो हंसी खुशी उसका अच्छे अंदाज से प्यार के साथ जवाब दिया है। लेकिन बेटा तो मेरी सिर्फ 2 से 3 बार पूछने से ही मुझ पर गुस्से आ गया है, तुझे इतना गुस्सा हो गया कि तू उसे काबू नहीं कर सका। दोस्तों, आज अगर हम गौर करें तो अगर हमारे माँ बाप हमें कोई बात कहते हैं तो हम उनका उल्ट मकसद ले लेते हैं, अपने माँ बाप के साथ गुस्से का बर्ताव करते हैं। आइए एक और वाक़या समाप्त करते हैं। एक बेटा था, जब जवान हो गया उसका बाप बीमार हो जाता है। जब बाप बीमार हुआ, उसकी बीवी ने कहा कि ए मेरे शौहर,
तुम्हारा जो बाप है वो बीमार रहता है, तरह तरह की जो मर्ज़ें हैं इसे लगी हुई हैं, तो इसकी जो मर्ज़ें हैं, इसकी जो बीमारियां हैं, ये हमें लाहिक ना हो जाएं, हमें ना लग जाएं, हमारे बच्चों को ना लग जाए, जाओ इसे कहीं छोड़ आओ। तो दोस्तों, अगर हम बचपन में बीमार होते थे तो हमारे माँ बाप तो ना दिन देखते थे ना रात देखते थे, हमारी हर किस्म की ख्वाहिश को, हमारे हर किस्म का ध्यान रखते थे। तो बेगम की बात में आकर उस शौहर ने अपने बाप को जंगल में छोड़ने का मंसूबा बनाया। जब दिन आ गया तो वो बेटा अपने बाप को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। दादा का पोता भी साथ होता है, उसका बेटा भी साथ होता है। जब उसका बेटा उसे छोड़कर वापस की तरफ मुंह करता है तो उसका बेटा यानी कि उस जो दादा है उसका पोता जो है उसके पास बैठ जाता है, कोई बातें करना शुरू कर देता है। जब बातें करता है, टाइम लग जाता है, उसका बाप पूछता है, बेटा तुम इधर क्या कर रहे हो, आ जाओ हमने वापस जाना है। तो उसका बेटा जवाब देता है कि है मेरे बाबा, आज तुम जवान हो, मेरे दादा बुढ़ापे की उम्र में है, मैं अभी बच्चा हूँ, कल को रंग बदल जाएगा, मैं जवानी के आलम में हो जाऊँगा, आप बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएंगे। जब आप बुढ़ापे की उम्र को पहुँचेंगे तो ज़रूर व ज़रूर मैं भी आपको इसी तरह अपने साथ लेकर इसी जगह पर छोड़ने के लिए आऊँगा। मैं इसलिए इस जगह पर बैठा था, मैंने ज़मीन पर कुछ निशानियाँ लगा ली हैं। जब आप बुढ़ापे की उम्र में पहुँचेंगे मैं भी आपको इधर छोड़ जाऊँगा। और ये कपड़ा मैंने इसलिए लिया है, मैं भी अपने घर में देखूँगा, जो सबसे पुराना फटा कपड़ा होगा वो मैं लेकर आपको दे दूँगा और आपको इसी जगह लाके छोड़कर वापस चला जाऊँगा। दोस्तों, ये दुनिया मकाफ़ाते अमल है, यहाँ पर जो भी हमने बीजना है वही काटना है। अगर हम अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करेंगे तो ज़रूर व ज़रूर हमारी औलाद भी हमारे साथ हुस्ने सलूक ही करेगी। अगर हम अपने वालिदैन के नाफरमान हो जाएंगे तो हमारी औलाद भी हमारी नाफरमानी पर उतर आएगी। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नाफरमानी से, अपने वालिदैन की और अपने रब की नाफरमानी से हम सबको महफूज फरमाए।